हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू सिंह। वेलकम टू माय चैनल सृष्टि स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारी सभी आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे हमारा जो है 4 ऑप्शन मेंशन है। तो ऑप्शन ए है हमारा 25 वर्ष, ऑप्शन बी है हमारा 30 वर्ष, ऑप्शन सी है हमारा 35 वर्ष, ऑप्शन डी है हमारा 45 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन जो है सी होगा। 35 वर्ष जो है हमारा होना चाहिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है। उपराष्ट्रपति को दे सकता है, या प्रधानमंत्री को, या सीजेआई को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, उपराष्ट्रपति को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है। तो ऑप्शन ए हमारा वह भारत का नागरिक हो, ऑप्शन बी है हमारा 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, ऑप्शन सी है हमारा लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो, ऑप्शन डी हमारे किसी लाभ के पद पर ना हो, और ऑप्शन ई है हमारा उपयुक्त सभी। तो इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा, क्योंकि जो है राष्ट्रपति पद की योग्यता जो है इनमें से जो है सभी होनी चाहिए। वो जो है भारत की नागरिक भी होनी चाहिए, उसकी जो है आयु होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, और वो जो है किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये जो है सारी गुण उनमें होना चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए। तो इस तरह से हमारा जो है राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन जो होगा सी होगा, मोहम्मद हिदायतुल्ला। ओके, सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश जो है मोहम्मद हिदायतुल्ला है, जिन्होंने राष्ट्रपति पद की जो है शपथ ली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है हमारा 5 वर्ष का होता है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किसके पास होती है। तो किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने की जो शक्ति होती है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, वो राष्ट्रपति के पास होती है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद की लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं और ये एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी होगा, राष्ट्रपति। संसद की लोकसभा और राज्यसभा के अलावा जो है तीसरा अंग जो है राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसका जो है कोई लिमिट नहीं है, ये कितनी बार भी बन सकता है। इस तरह से जो है इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। तो ये जो होगा हमारा इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन जो होगा डी होगा, अनुच्छेद 54। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति के बारे में जो है बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन जो होगा ए होगा, अनुच्छेद 55। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। इस क्वेश्चन में हमारा था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन में बताया गया है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन जो है डी था, अनुच्छेद 54। और इसमें है थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यहाँ पे रीति लगा दिया। तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको कि अगर कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति, तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो होगा अनुच्छेद जो होगा 55 होगा। और अगर कहता है कि निर्वाचन के बारे में बताया गया है, तो इसका राइट आंसर जो होगा अनुच्छेद 54 होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति के शपथ के बारे में जो है बताया गया है अनुच्छेद जो है 60 में बताया गया है, यानी जो है अनुच्छेद 60 में बताया गया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 57। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये जो है अमेरिका देश से लिया गया है। इस तरह से इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो राष्ट्रपति पद का जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 52 में किया गया है। इस तरह से इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 52 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है किस देश से लिया गया है? अमेरिका देश से लिया गया है। इस तरह से इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो है प्रावधान जो है लिया गया है अमेरिका देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का प्रावधान है? तो ये जो है अनुच्छेद 53 यानी कि जो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, कि भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 53 में जो है राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति के प्रावधान के बारे में बताया गया है। ओके, तो इस तरह से हमारा जो है राष्ट्रपति से, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। ओके, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ठीक है, आज तक इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।